और यूपीपीसीएस में बदलाव को लेकर क्या समस्याएं हैं और क्या मुद्दे हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले 1 मिनट समझिए कि स्केलिंग को लेकर जो मुद्दा उत्तर प्रदेश में, वही मुद्दा बिहार में भी होता था, बट बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला है आप सबने खैर सुन लिया। फिर भी 1 मिनट में हम उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी जो हमारा मेन टॉपिक है, यूपीपीसीएस में बदलाव क्या हो सकते हैं और क्या होने वाले हैं और कितने पोस्ट है, उन सब पर डिस्कशन करेंगे। 1 मिनट में इसको देख लेते हैं कि बिहार पीसीएस ने क्या बदलाव किया है। कि अब इन्होंने कहा है कि प्री में कुल 150 क्वेश्चन और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 की। तो पीटी जो देने जा रहे हैं उनके लिए ये कि कुल 150 क्वेश्चन होंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 अंक काटा जाएगा। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है, मुख्य लिखित परीक्षा में वैकल्पिक विषय की स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा में परिवर्तन किया गया है। देखिए परिवर्तन क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात, जो पेपर उनके यहाँ सामान्य हिंदी 100 अंक का 3 घंटे में, सामान्य अध्ययन फर्स्ट 300 अंक, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकंड 300 अंक, और सबसे बड़ी बात है कि निबंध का एक 300 नंबर का पेपर ऐड ऑन किया गया है। और वैकल्पिक विषय ध्यान से देखिए क्या हो गया है, एमसीक्यू आधारित। एमसीक्यू आधारित 100 अंक का होगा, 3 घंटे का। सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर ये आ रही है कि जिस तरह सामान्य हिंदी के अंक ऐड नहीं होते उनके यहाँ मेधा में, अंतिम चयन सूची में सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के लिए प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के इसकी गणना नहीं की जाएगी। क्या बढ़िया सोल्यूशन है इनका कि एक तो जो वैकल्पिक विषय का ऑप्शनल का पेपर होगा वो भी एमसीक्यू आधारित होगा, 100 अंक का होगा, और इसका भी एक न्यूनतम क्वालिफाइंग जो रखेगी लगभग 30% के आसपास, वो प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु अंतिम चयन में इसके मार्क्स हिंदी की तरह नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि कुल जो मार्क्स ऐड ऑन होंगे वो 300 300 900 के, मतलब 300 जीएस, 600 जीएस और 300 निबंध, यानी कि हिंदी और वैकल्पिक विषय। जिस तरह यूपी में किसी के हिस्ट्री में 200 आते हैं और मैथ में 298 आते हैं, तो इतना बड़ा लंबा गैप पूरा नहीं कर पाता। इसकी व्यवस्था यहाँ भी करनी चाहिए सरकार को, और अगर करती है तो बहुत बेहतर है। बिहार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, ये सराहनीय कदम है बीपीएससी के द्वारा उठाया गया कदम, चूंकि इससे बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स को फायदा होगा और होना भी चाहिए, यही पैटर्न है। और इसकी डेट, फॉर्म भरने की डेट भी 30 दिसंबर कर दी गई, तो आप लोग अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो निश्चित रूप से भर सकते हैं। खासतौर से वो जो ये सोचते थे कि ह्यूमैनिटीज में हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बेहतर ऑप्शन है कि 300 नंबर का ऐसे आपको ऐड ऑन कर दिया गया है, वो जोड़ दिया है, उसके मार्क्स ऐड होंगे। बट वैकल्पिक विषय की जो समस्या है वो समाप्त हो गई है, तो कुछ इससे सीख हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी। खैर आइए अब बात कर लेते हैं अपने यूपी पीसीएस में क्या होने वाला है या क्या परिवर्तन होने वाला है। अब यूपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस में आप विशेष रूप से याद रखें कि इस वर्ष सबसे पहली खुशखबरी आप ये मान के चलिए कि जो पोस्ट हैं, जो आपके पद हैं, वो सर्वाधिक रहने वाले हैं। यानी कि यूपी पीसीएस 2018 के बाद सबसे ज़्यादा पद आपको 2023 में ही देखने को मिलेंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए, सर्वाधिक पोस्ट आपको मिलने वाले हैं, ये आप निश्चित होकर रहिए। 2018 के बाद सर्वाधिक पद 2023 में मिलेंगे। 18 में आप जानते हैं लगभग 1000 के आसपास पद थे, तो अभी एक्चुअल पदों की जानकारी तो नहीं दी जा सकती, ना जानकारी है, लेकिन सर्वाधिक पद रहेंगे। आप ये मान के चलिए कि लगभग, आप ये मान के चलिए अभी जो जानकारी उस हिसाब से लगभग 600 प्लस आसपास पदों की जानकारी है। और प्रत्येक पोस्ट वाइज कितने पद हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक तो आप इस बात को निश्चिंत होकर मान के चलिए कि इस बार आपके लिए पोस्टों की संख्या बहुत अधिक आ रही है। ये मानिए 18 के बाद सर्वाधिक आ रही है, चूंकि 24 में चुनाव भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर इसका भी होगा। अब रही बात बदलाव की, जो बात करते हैं स्टूडेंट्स, उससे पहले कुछ पोस्टों की जानकारी मिली है। जैसे एनटी नायब तहसीलदार, एनटी के लगभग 107 के आसपास पोस्ट हैं, मान के चलते हैं कि 100 प्लस पद हैं। तो नायब तहसीलदार के इस बार बड़ी मात्रा में पद हैं। एनटी के लगभग 100 पद हैं, 107 बताए जा रहे हैं। मैं पूरा एक्चुअल देता हूं आपको, 107 पदों की जानकारी मिल रही, 100 तो मान ही लीजिए आप। तो एनटी के 107 तो बेहतरीन, 100 पद तो इसी के हो गए। नायब तहसीलदार जो सामान्य योग्यता वाले होते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन वाले होते हैं। इसके अलावा एक पद की और जानकारी मिल रही है आपको, एडी
डीपीआरओ जो होता था उसी से एडीपीआरओ बनाया गया है। अपर जिला पंचायत राज अधिकारी की नियुक्त की जाएगी, सरकार ने बनाया है इसको, इस पद को। और इसके 75 पद सृजित किए हैं सरकार ने, आपने पेपरों में पढ़ा भी होगा। तो 75 पद सृजित किए गए नए एडीपीआरओ, पहले डीपीआरओ तो उसके नीचे एडीपीआरओ। तो 75 पोस्ट आपके एडीपीआरओ के हैं, तो लगभग 200 पोस्ट तो आप यही देख चुके। एडीपीआरओ अपर जिला पंचायत राज अधिकारी की पोस्ट 75 पोस्ट है इसकी, नायब तहसीलदार के 107, तो लगभग 200 पोस्ट तो आप यहीं देख रहे हैं। तो आने जाहिर सी बात है कि इस बार पोस्टों की बड़ी मात्रा रहेगी और इस बार सिलेक्शन आपका निर्णायक साबित होने वाला है। इसके अलावा एसडीएम की, बीडीओ की, डिप्टी एसपी की भी अलग अलग पोस्टें हैं, उनकी जानकारी भी हम लोग अभी करेंगे। उससे पहले अब एक बात कर लेते हैं कि क्या बदलाव होने वाला है। तो अभी तक देखिए कोई भी कुछ कह नहीं सकता है, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। हाँ, लेकिन बिहार ने ये बड़ा कदम उठाया है, तो इसके लिए बिहार सरकार और वहाँ का आयोग सराहनीय है। यूपी आयोग और यूपी सरकार को भी कुछ इससे सीखना चाहिए। हालांकि कार्मिक के पास गया है प्रस्ताव, अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं, लेकिन हाँ इस बार विज्ञापन आपका जल्द आ सकता है, जनवरी में, उसमें क्लियर होगा। लेकिन जो संभावना बनती दिख रही है, एक संभावना की बात मैं कर रहा हूं, हो सकता है बात बिल्कुल सत्य ना हो, तो एक ये प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी ऐसी बनती दिख रही है कि शायद आपका यूपी और स्टैटिक्स सांख्यिकी ऐड ऑन कर दिया जाएगा। अगर ये हटता है सिलेबस, अगर वैकल्पिक विषय आपका हटता है अगर, तो यूपी और स्टैट्स ऐड ऑन होगा। मे बी यूपी 150 मार्क्स का हो सकता है, स्टैट्स आपका 50, मे बी 75 मार्क्स का, या जो भी हो। मतलब अभी मार्क्स का कुछ क्लियर आप नहीं कह सकते कितना है, लेकिन ये तय है कि जो हटेगा तो उसकी जगह पर आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल और स्टेट्स ऐड ऑन होगा। लेकिन उसमें भी आप मान के चले कि यूपी का जो पोर्शन होगा लगभग आप मान के अगर चले तो 75% आपका यूपी का होगा, लगभग 70% के आसपास, 70-75, और लगभग 25 से 30% का आपका स्टेट्स ऐड ऑन हो सकती है, जो संभावना बताई जा रही है। मतलब 70 से 75% आपका यूपी का मैटर रहेगा और 25 से 30% आपका स्टेट्स का रहने वाला है। तो अभी इसी मुद्दे पर हम लोग बात भी कर रहे हैं, तो आप इस बात को लगभग संभावित मान के चलिए। बाकी आप अपने जीएस की पढ़ाई करते रहिए, और अपने जीएस को में ऑप्शनल चाहे तो अभी आप 1 महीने के लिए या 15 दिन के डिले कर सकते हैं, जो कि 1 महीने में विज्ञापन आपका आ जाएगा, पूरा उसमें स्थिति क्लियर होगी। लेकिन तब तक अपनी जीएस, और अभी चाहे तो 1 महीने के लिए आप अपनी जीएस जो मेंस वाली जीएस है उसको प्री की जीएस के साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि इस बार पोस्टें अत्यधिक हैं। निश्चित रूप से 2018 के बाद सर्वाधिक पोस्ट आ रही हैं, 18 के बाद मैं बोल रहा हूँ, 18 से अधिक नहीं, 18 से कम होंगी, लेकिन पिछले 19, 20, 21, 22 में सर्वाधिक पोस्टें 23 में हैं, और अच्छी पोस्ट है। नायब तहसीलदार जैसे 100 से ऊपर पद हैं इसमें, बीडीओ की भी अच्छे पोस्ट हैं, है ना, एसडीएम की भी अच्छी खासी संख्या है। तो इन पोस्टों के लिए आप एड ऑन रहें, और अपने बहुत से लोगों का मेंस बहुत बेहतर होता है, बट वो पीटी में ही गोदा लगा जाते हैं। तो पीटी कट ऑफ भी कल आई, आपने देखा 2021 की, मैंने पहले भी कहा था कि वही रहती 85-86। तो आप इतना अधिक भ्रमित मत होइए, अन्य उनके उसमें 90 से 95 क्वेश्चन आपको शेप रहते हैं। और ये जिस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारे यहाँ जो चलने वाली टेस्ट सीरीज होती है यूपीपीसीएस पीटी की, उस पर आप देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज है पूरे, इस पर डिस्कशन होता है ना, ये चलती है टेस्ट सीरीज, और इसी से आपको गारंटी से क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं वहाँ पर, है ना। ये पूरा देख लीजिए आप, इस तरह की टेस्ट सीरीज हम लोग करवाते हैं। तो अगर आपको चाहिए या आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो चाहें तो आप इस नंबर पर 7237853197 पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले भी सकते हैं। खैर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।